जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग वाद्य यंत्र और उनके वादकों पर आधारित प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, टेस्ट सीरीज को हल करेंगे। इसमें 51 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है यह आपको बताना है। यूपीपीसीएस का प्रश्न है ये। ए कहता है बांसुरी, बी कहता है तबला, सी कहता है सरोद और डी कहता है वीणा। आपको बताना है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। हाँ, वीणा बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता है? ए गिटार, बी सरोद, सी वायलिन और डी कहता है हारमोनियम। आपको बताना है कि निम्न में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता है। तो इसमें हारमोनियम है ना। बाकी इन तीनों में तार लगे होते हैं, हारमोनियम में नहीं होता है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? ए वायलिन, बी सितार, सी ट्रम्पलेट और डी गिटार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ट्रम्पेट है ना, ट्रम्पेट। आगे देखें, निम्नलिखित में कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? ए सितार, बी बांसुरी, सी सारंगी, डी वायलिन। तो इसमें से सुशीर वाद्य यंत्र है बांसुरी। निम्नलिखित में कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? ए शहनाई, बी तबला, सी मृदंगम और डी कहता है संतूर। तो सही उत्तर है संतूर। आगे देखें, मृदंगम क्या होता है? आपने भी नाम सुना होगा मृदंगम का। तो मृदंगम क्या होता है? ए कहता है दो मुंह वाला ढोल होता है, बी कहता है एक मृग होता है, सी कहता है एक तार वाद्य होता है और डी कहता है एक प्रकार की बांसुरी होती है। मृदंगम क्या होता है? मृदंगम होता है दो मुंह वाला ढोल, ठीक ना। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से जुड़ा हुआ है? ए सितार, बी सरोद, सी शहनाई और डी कहता है तबला। तो आप बताइए, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से जुड़ा है? हाँ, सितार बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी औरंगजेब और डी कहता है अकबर। तो औरंगजेब यह एक ऐसा मुगल शासक था जो वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था। मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? ए सितार, बी पखावज, सी वीणा और डी नक्कारा। जी हाँ, नक्कारा बिल्कुल ठीक उत्तर है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है आपको बताना है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत रत्न है, आपको पता भी है, ठीक ना। तो आप बताएं, ए सरोद, बी तबला, सी शहनाई और डी बांसुरी। हाँ, शहनाई। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंध है? अमजद अली खान का नाम आपने सुना होगा। किस वाद्य यंत्र से संबद्ध हैं? ए वायलिन, बी सरोद, सी सितार, डी तबला। सरोद, ये सरोद वादक हैं। विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? विलायत खान का नाम आपने सुना होगा। ए कहते हैं वीणा, बी कहते हैं सितार, सी ऑप्शन कहता है शहनाई और डी कहता है सरोद। सही उत्तर क्या है इसका? हाँ, सितार। विलायत खान सितार वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। नीरू स्वामी पिल्लई किससे संबंधित हैं? ए तबला से, बी वीणा से, सी नादस्वरम से,
डी वायलिन से नीरू स्वामी पिल्लई। नादस्वरम से एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ए सारंगी से, बी संतूर से, सी वीणा से, डी सितार से। वीणा से बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? ए मृदंगम वादन, बी पखावज वादन, सी बांसुरी वादन, डी गिटार वादन। हरिप्रसाद चौरसिया नाम आपने सुना ही होगा। जी हाँ, बांसुरी वादन बिल्कुल ठीक है। वी जी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं? ए संतूर, बी वायलिन, सी तबला और डी सितार। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है वायलिन। अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ए तबला से, बी मृदंगम से, सी सितार से, डी सरोद से। किससे रहेगा यहाँ पे? बताएं। तबला से। अल्लाह रखा खां का संबंध किससे है? तबला से है। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ए वीणा, बी तबला, सी मृदंगम, डी वायलिन। वायलिन से बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ए सरोद, बी बांसुरी, सी शहनाई और डी मृदंगम। बांसुरी से है। पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी से है। पालाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ए बांसुरी, बी तबला, सी मृदंगम, डी वीणा। मृदंगम बिल्कुल ठीक है। लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है बताना है आपको। ऑप्शन ए कहता है बांसुरी, बी कहता है मृदंगम, सी कहता है तबला, डी कहता है वीणा। तबला से है। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ए वीणा, बी मृदंगम, सी बांसुरी, डी तबला। जी हाँ, जाकिर हुसैन तबला बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। वी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ए सितार, बी सरोद, सी वायलिन, डी पखावज। वायलिन बिल्कुल ठीक है। बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ए तबला, बी सितार, सी वायलिन, डी सरोद। सही उत्तर है इसका वायलिन। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ए बांसुरी, बी वीणा, सी सरोद, डी तबला। तो आप इसका उत्तर जानते हैं, ऊपर ऐसा ही प्रश्न आया था, बांसुरी है ना, बिल्कुल ठीक है। उस्ताद जाकिर हुसैन को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? ए तबला, बी संतूर, सी सरोद और डी कहता है सितार। तो एक तरह से ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तबला बिल्कुल ठीक उत्तर है, ऊपर आपने देखा भी। कुदऊ सिंह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ए तबला, बी बांसुरी, सी सितार और डी कहता है पखावज। तो सही उत्तर है इसका पखावज। पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? ए वायलिन, बी सितार, सी संतूर, डी तबला। पंडित किशन महाराज का संबंध किससे है वो आपको बताना है। हाँ, तबला। पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? ए वायलिन, बी तबला, सी सितार, डी सरोद। तो सही उत्तर है इसका सितार। अनुष्का रविशंकर यानी पंडित रविशंकर की सुपुत्री हैं ये, अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं ये आपको बताना है। ए कहता है सितार, बी कहता है मोहन वीणा, सी कहता है वीणा और डी कहता है सरोद। तो इसका सही उत्तर है सितार, ठीक ना। यहूदी मेनुहिन का संबंध किससे है? ए वायलिन, बी पियानो, सी सरोद, डी सितार।
सही उत्तर है इसका वायलिन, है ना। वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता हासिल की है। ए वायलिन, बी शहनाई, सी सितार, डी सरोद। उस्ताद अमजद अली खान ने किस वाद्य यंत्र पर निपुणता हासिल की है, आपको बताना है, बताएं। सरोद बिल्कुल ठीक उत्तर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है। ए जाकिर हुसैन, बी शिव कुमार शर्मा, सी पंडित रविशंकर, डी हरिप्रसाद चौरसिया। तो इसका सही उत्तर है हरिप्रसाद चौरसिया, ये विश्वविख्यात बांसुरी वादक हैं। निम्नलिखित में कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ए अमजद अली खान, बी शिव कुमार शर्मा, सी अल्लाह रखा और डी पंडित रविशंकर। सरोद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। अमजद अली खान साहब, ठीक ना। आगे देखिए, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया यह बताना है आपको। ए कहता है अलाउद्दीन ने, बी कहता है चतुर मलिक ने, सी कहता है पंडित रविशंकर ने, डी कहता है मनमोहन भट्ट ने। इसका सही उत्तर क्या है। मनमोहन भट्ट ने मोहन वीणा का आविष्कार किया है, ठीक ना। आप नाम से भी देखेंगे तो यहाँ मनमोहन, यहाँ मोहन वीणा, है ना। निम्नलिखित में कौन बांसुरी वादक हैं। ए जसराज मोतीराज, बी केलुचरण महापात्र, सी पंडित रविशंकर और डी हरिप्रसाद चौरसिया। यह उत्तर तो आसानी से आप समझ गए होंगे, हरिप्रसाद चौरसिया। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। ए जाकिर हुसैन, बी पंडित रविशंकर, सी अमजद अली खां और डी शिव कुमार शर्मा। इसका उत्तर भी आप जानते हैं, अमजद अली खां साहब, ये सरोद वादक हैं, है ना। निम्नलिखित कलाकारों में कौन तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध है, यानी किसका संबंध तबला से है। ए विलायत खान, बी बिस्मिल्लाह खान, सी अली अकबर खान और डी गुदई महाराज। तो इसका सही उत्तर है गुदई महाराज, ये तबला से संबंधित है। किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन वीणा रखा है। यानी वो संगीतज्ञ हैं जिनका नाम आपको बताना है, जिन्होंने गिटार में कुछ और तार जोड़े, नए तार जोड़े और उसका रूप बदल गया, उसका नाम उन्होंने रखा मोहन वीणा। वो ग्रैमी पुरस्कार विजेता भी हैं, उन्हीं का नाम आपको बताना है। ए निखिल बनर्जी, बी मनमोहन भट्ट, सी शशि मोहन भट्ट, डी पंडित रविशंकर। नाम तो आप समझ गए हैं, बिल्कुल सही है, मनमोहन भट्ट, है ना। ऊपर भी आया था ऐसा प्रश्न। आप ध्यान दीजिए, इन्होंने मोहन वीणा कैसे बनाई। इन्होंने गिटार जो था पहले वाला, उसी में कुछ नए तार जोड़े, उसके स्वरूप में थोड़ा सा बदलाव किया और एक नया स्वरूप जो प्राप्त हुआ उसको उन्होंने मोहन वीणा का नाम दिया। इनको ग्रैमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो अच्छा, एक चीज़ और भी देखिए, यहाँ भी मोहन लगा है, यहाँ भी मोहन लगा है, तो केवल मोहन से अगर आप क्लू चाहेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है ना। लेकिन अच्छा प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। किस वाद्य यंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ए हरिप्रसाद चौरसिया, बी बिस्मिल्लाह खान, सी शिव कुमार शर्मा और डी पंडित रविशंकर। किस वाद्य यंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर, यानी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, इन सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। तो ऐसे तो हैं हमारे बनारसी बिस्मिल्लाह खान साहब, है ना। आगे देखें, हाँ अब वो हमारे बीच नहीं है। सही सुमेलित है, आपको बताना है किसमें से सुमेलित कौन सा है। 3 सुमेलित नहीं है, एक कोई सुमेलित होगा, तो उसी का नाम आपको बताना है, ऑप्शन बताना है। एक तरफ नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित वाद्य यंत्र दिए हुए हैं।
ए कहता है हरिप्रसाद चौरसिया, इनका संबंध मोहन बीड़ा से है। बी कहता है पंडित रविशंकर, इनका संबंध पखावज से है। सी कहता है जाकिर हुसैन, इनका संबंध सितार से है। डी कहता है अमजद अली खान साहब, इनका संबंध सरूद से है। तो आप जानते हैं हरिप्रसाद चौरसिया जी का संबंध बांसुरी से है, पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है, जाकिर हुसैन साहब तबला वादक हैं, अमजद अली खान साहब सरोद वादक हैं। ये तो ठीक ही दिया हुआ है ना। तो सही सुमेलित यही है, बाकी ये तीनों जो दिया है वो गड़बड़ दिया हुआ है ना। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या है? डी। आगे देखें, सही सुमेलित है। ए देबू चौधरी, इनका संबंध सितार से है। बी कहता है अमजद अली खान साहब, इनका संबंध सरोद से है। सी शिव कुमार शर्मा, इनका संबंध संतूर से है। और डी कहता है इनमें से सभी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो देबू चौधरी का संबंध सितार से है, बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। अमजद अली खान साहब सरूर से संबंधित है, ये भी ठीक दिया हुआ है। शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा, ये भी संतूर से संबंधित है, मतलब ये डी बिल्कुल सही उत्तर है। इनमें से सभी सही सुमेलित है। ए हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। बी कहता है जाकिर हुसैन शहनाई वादक हैं। सी कहता है अमजद अली खान साहब तबला वादक हैं। डी कहता है बिस्मिल्लाह खान साहब सरोद वादक हैं। तो इसमें से जो सही है सुमेलित वह केवल पहला है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, है ना। बाकी तीनों ये गलत है। तो आपको बताना था सही सुमेलित क्या है, तो सही सुमेलित है ए ऑप्शन। ठीक है, अगला देखें, सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, यहाँ पे 3 सुमेलित होगा, 1 सुमेलित नहीं है। ए कहता है निखिल बनर्जी सरोद वादक हैं। बी कहता है रघुनाथ सेठ बांसुरी वादक हैं। सी कहता है पालाधार रघु, ये मृदंगम वादक हैं। डी कहता है शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। हाँ, निखिल बनर्जी ये सरोद वादक नहीं है, बाकी सभी जो तीनों ऑप्शन है वो ठीक हैं, है ना। तो ए बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है? ए पंडित रविशंकर सितार वादक, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, बिस्मिल्लाह खान साहब तबला वादक, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक। तो आप समझ गए होंगे इसका सही उत्तर क्या है। जी हाँ, बिस्मिल्लाह खान ये शहनाई से संबंधित है, यहाँ तबला दिया हुआ है, यही सत्य नहीं है। आगे देखें, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बात तो वही है। ए कहता है शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। बी कहता है पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। सी कहता है अल्लाह रखा खां ये तबला वादक हैं। डी कहता है मैं शुभ लक्ष्मी का संबंध वीणा से है। तो यही जो है डी ऑप्शन ये सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न के लिए यही ठीक उत्तर है, ठीक ना। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वैसा ही प्रश्न है। ए कहता है यहूदी मेनुहिन वायलिन से संबंधित है। बी कहता है अमजद अली खान साहब सरोद से संबंधित हैं। सी कहता है पन्ना लाल घोष तबला से संबंधित हैं। और डी कहता है देबू चौधरी सितार से संबंधित हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सब ठीक है, केवल पन्ना लाल घोष साहब का जो संबंध है यह तबला से नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए मैचिंग टाइप्स के क्वेश्चंस जो कई बार पूछे जाते हैं अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में, इस पर हम लोग बार बार फोकस करते हैं, बार बार हम आपको बताते हैं कि ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो आप इसका अभ्यास जरूर कर लिया करें, ठीक ना। क्योंकि ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना आधे से ज़्यादा बार रहती है, क्योंकि इसमें एक प्रश्न नहीं पूछा जाता, ये 1 से 4 हो जाते हैं, ठीक ना। तो ऐसे प्रश्नों को रटा भी नहीं जाता, अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। आपके सामने एक तरफ वाद्य यंत्र लिखा हुआ है एक सूची में, दूसरी तरफ उनसे संबंधित वादकों के नाम लिखे हुए हैं। नीचे उत्तर के रूप में ABCD करके आपके पास ऑप्शन भी है, जैसा सब में रहता है ना। आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा सही है ABCD में से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैच कराते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करें। शहनाई का संबंध किससे है? तो इनमें से शहनाई का संबंध है बिस्मिल्लाह खान, बनारस वाले, है ना। बनारस क्या पूरे भारत के ही थे। सरोद
सरूद का संबंध किससे है? तो बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका, अमजद अली खान साहब हैं। तबला, तबला का संबंध किससे है? तो अल्लाह रखा खां साहब से है। और सितार, ये तो रविशंकर जी महाराज से ही संबंधित है। तो ये आप देख लें किस क्या बना, है ना। एक, ए का एक है ना, बी का तीन है, सी का दो है और डी का चार है। एक तीन दो चार, ठीक ना। अब आप ऑप्शन में नीचे चेक कर लीजिए, एक तीन दो चार, ये बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे भी देखिए ऐसे ही प्रश्न है। 49वां प्रश्न भी इसी रूप में है, नीचे इसमें भी ए बी सी डी करके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर भी आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। तो चलिए इसका भी अभ्यास कर लेते हैं। हमने इसीलिए ऐसे प्रश्नों को जोड़ा भी है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास का मौका मिले, है ना। तो चलिए देखिए, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो बिरजू महाराज का संबंध है कथक से। हरिप्रसाद चौरसिया जी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है बांसुरी से, है ना। अली अकबर खान साहब का संबंध किससे है? सरोद वादक हैं ये। और जाकिर हुसैन साहब तबला वादक हैं। वाह ताज वाह, आपने सुना ही होगा। तो ये ऑप्शन आप देख लीजिए क्या बना, 3 1 4 2। अब देख लीजिए किसमें सही है ये, 3 1 4 2। जी हाँ, इसमें भी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, ऐसे ही कुछ प्रश्न और हैं, यहाँ पर भी सुमेलित करना है। इसमें भी आपको नीचे ए बी सी डी करके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें एक तरफ कुछ नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित वाद्य यंत्रों का नाम दिया हुआ है। आपको इन्हें सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। तो चलिए यहाँ पर भी कोशिश करते हैं, आगे उत्तर देने का प्रयास करेंगे। उषा उत्तुप का संबंध किससे है? उषा उत्तुप, नाम सुना होगा इनका आपने, गायिका है। पॉप संगीत से इनका संबंध है ना, उषा उत्तुप का। नीरू स्वामी पिल्लई, इनका जो संबंध है वह है नाद स्वरम से। जुबिन मेहता, जुबिन मेहता का संबंध है हारमोनिक ऑर्केस्ट्रा से। और पालाधार रघु का संबंध है मृदंगम से। किससे? मृदंगम से। तो अब जो ऑप्शन बन रहा है वो आप देख लें। ए का है 3, ए का ये 3 बना, ठीक ना, 3 है। और फिर ये 4 है, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 नीचे देख लें। यहाँ पर भी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये जरूरी नहीं कि सबका बी ऑप्शन ही सही होगा, पर यह संयोग है ना। चलिए एक और प्रश्न ऐसा ही देखते हैं जिसमें आपके पास फिर ए बी सी डी करके चार ऑप्शन होंगे। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। ये देखिए अभ्यास के प्रश्न होते हैं, इसीलिए हमने ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए, एक तरफ नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित कुछ जानकारी दी हुई है कि वो किससे संबंधित हैं। तो मिलाइए। पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है संतूर से। तो ये संतूर वादक हैं, है ना। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, इनका संबंध किससे है? तो इनका है हिंदुस्तानी संगीत से। वीजी जोग, ये वायलिन वादक हैं। अली अकबर खान, ये सरोद वादक हैं, आपने कई बार पढ़ा है इनको। ठीक है, तो अब ऑप्शन आप देख लें। ये हो गया 3, है ना, 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4 कहाँ है? ये रहा 3 1 2 4, ठीक ना, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कर अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।